अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंकों सी होती है, जो आती है और चली जाती है, पर ये जब जब आती है तो सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके। ना कि संभल कर मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर आपके साथ जिंदगी खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना। बिखरना है या निखरना है ये तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला है उसके लिए दुख। लेकिन मुझे गर्व है कि जब इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते करते किसान की घड़ी खो गई। कुछ साल पहले ये घड़ी किसान को उसके पिताजी ने दी थी, इसलिए वो घड़ी उस किसान के लिए बहुत कीमती थी। अब किसान सब काम छोड़कर घड़ी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी वो घड़ी नहीं मिली। तभी किसान ने पास में खेल रहे बच्चों को बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, इस खेत में मेरी घड़ी गुम गई है। मैं बहुत देर से घड़ी ढूंढ रहा हूँ। तुम में से जो मेरी घड़ी ढूंढने में मदद करेगा मैं उसे एक इनाम दूंगा। इनाम के उत्साह में सब बच्चे उस घड़ी को ढूंढने में लग गए, लेकिन इतने बड़े खेत में छोटी सी घड़ी ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। कुछ घंटों बाद सब बच्चे जाने लगे। किसान ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी, वो भी घर जाने की तैयारी कर रहा था। आखिर में एक बच्चा किसान के पास आया और बड़े शान से कहा कि सब बच्चे चले गए, बस मुझे थोड़ी देर और घड़ी ढूंढने दीजिए। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तुम देखो जब तक घड़ी मिलती है या नहीं। किसान जब 20 मिनट बाद आया तब बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बच्चे से पूछा कि इतना जल्दी तुमको घड़ी कैसे मिल गई। बच्चे ने कहा, सब जा चुके थे। अब इतनी शांति थी कि मैं धीरे धीरे पूरे खेत में घूमकर आवाज सुनने लगा। जैसे ही शांति में मुझे आवाज सुनाई दी, वैसे मुझे पता लग गया